सीडीएस जनरल रावत को और उनकी पत्नी को। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, 17 तोपों की सलामी के साथ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज 17 तोपों की सलामी दी जा रही है, अंतिम विदाई दी जा रही है आज जनरल बिपिन रावत। उनकी बेटी उन्हें मुखाग्नि देते हुए, ये तस्वीरें बरार स्क्वायर से जनरल बिपिन रावत की बेटी उन्हें मुखाग्नि देते हुए, और ये 17 तोपें पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई ये दी जा रही हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। उनकी बेटी, उनकी बहन भी इस दौरान मौजूद है। तो नाम आंखों से आज विदा किया जा रहा है जनरल बिपिन रावत को। उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी है और अब ये आगे की प्रक्रिया की जा रही है अंतिम संस्कार की। जनरल रावत की दोनों बेटियों ने अपने माता पिता को आज अंतिम विदाई दी है, उन्हें मुखाग्नि दी है। तो अंतिम संस्कार के दौरान ये तमाम प्रक्रियाएं और जनरल बिपिन रावत का ये दाह संस्कार किया जा रहा है। और वाकई में ये तस्वीरें बिल्कुल दुखद हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपकी भी आंखें नम हो रही होंगी, हम सभी की आंखें नम हो रही हैं आखिर इन तस्वीरों को देखकर। उत्तराखंड के लाल, और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लाल हैं। जनरल बिपिन रावत हमेशा हमारे बीच, हम सभी के जहन में जिंदा रहेंगे, एक प्रेरणा के तौर पर हम सभी के बीच रहेंगे। अलविदा जाबाज जनरल बिपिन रावत। दोनों बेटियों के सर से साया छिन गया, माता पिता दोनों का। बड़ी खुशी से निकले होंगे जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी संग तमिलनाडु के लिए, जब MI-17 V5 सीरीज का हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। और ये दुखद घटना, ये बेहद दुखद घटना है। ये अंतिम क्षण बेहद ही दुखद होते हैं सगे संबंधियों के लिए, अपनों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो जनरल बिपिन रावत से जुड़े हैं। देश की सुरक्षा का कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कभी कोई कमी नहीं आने दी अपने कार्य में, और उनके कार्य ही तो थे जब उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया। और ऐसे कई बड़ी ऑपरेशंस जिनको अंजाम दिया जनरल बिपिन रावत ने। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अब हमारे बीच नहीं है। ये उन अंतिम पलों की, उन अंतिम क्षणों की तस्वीरें हैं जो हर वक्त हमेशा हमारे जहन में रहने वाली हैं। दाह संस्कार किया जा रहा है। तो तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवाने वाले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं।
अलविदा कह गए हैं वो, और एक संदेश हमारे बीच ज़रूर छोड़ गए हैं। और उन तमाम जवानों के लिए, उन तमाम युवाओं के लिए जो देश की सुरक्षा का सपना संजोए हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन तमाम वीरों के लिए एक संदेश जनरल बिपिन रावत की ओर से, एक प्रेरणा बनकर उभरे जनरल बिपिन रावत। और शायद वो युवा जो आज एक वीर जवान, एक जाबाज बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो सपना सजाए हुए हैं कि जनरल बिपिन रावत जैसा ही बनना है। हमेशा अपने दुश्मनों को धूल चटाने वाले जनरल बिपिन रावत, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन का बॉर्डर, दुश्मन थर-थर कांपते थे जब जनरल बिपिन रावत की दहाड़ भारत से सुनाई देती थी। कर दिया गया है। जनरल बिपिन रावत यूं ही जनरल नहीं बने थे, यूं ही देश के पहले सीरियस नहीं बने थे। तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी उन्हें यूं ही नहीं दी गई थी। आज ये अंतिम क्षण बहुत ही खास हैं। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, जितने भी मित्र हों या दुश्मन राष्ट्र हों, हर कोई जनरल बिपिन रावत की सराहना करते थकता नहीं था। और आज भी जब वो अलविदा कह गए हैं, तब भी चर्चाएं यही हैं कि अब हो सकता है डगमगा जाए सुरक्षा का ढांचा, लेकिन जनरल बिपिन रावत ने अपने पीछे जो छाप छोड़ी है, जो एक संदेश छोड़ा है, और अपने जवानों को जिस तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैयार किया है, वो भविष्य में हमें आगे भी दिखाई देगा और हमेशा दिखाई देता रहेगा। आज यहाँ पर मौजूद हर एक जवान के हृदय में जनरल बिपिन रावत बसे हैं। उनके सिखाए हुए कर्तव्य, उनके सिखाई हुई ड्यूटी, उनके सिखाए हुए तरीके कि कैसे देश की सेवा में तत्पर रहना है, कैसे हमें हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित रहना है, कैसे हम जवानों को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना है, कैसे जनरल बिपिन रावत ने 2015 में हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ था तब उन्होंने मात दी थी, तब लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे। लेकिन जनरल बिपिन रावत का जो योगदान रहा वो हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो हर एक तस्वीर से हमने आपको रूबरू कराया है, और जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत को अब मुखाग्नि दी गई, अंतिम संस्कार उनका किया गया है। उनकी बेटियां कृतिका और तारणी ने अपने माता पिता को मुखाग्नि दी। हमेशा उनके बलिदान के लिए याद किया जाएगा। हालांकि भले ही उनका ये आकस्मिक निधन है, आकस्मिक मृत्यु है, लेकिन अभी तक जो उनका बलिदान रहा था देश के लिए, समर्पण भावना से उन्होंने काम किया था, वो हमेशा याद किया जाएगा। तो वैसे तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, अक्सर हम सुनते हैं कई कहावत में, कई बातों में, लेकिन जनरल बिपिन रावत को 17 तोपों की
सलामी दी गई है, क्योंकि भारत ने चीफ ऑफ डिफेंस का ये नया पद दिया था जनरल बिपिन रावत को। चूंकि ये पद सेना से जुड़ा हुआ है, इसीलिए भी उन्हें 21 नहीं बल्कि